हेलो दोस्तों, मैं संकेत बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली अपने 20 स्टॉक्स को एनालिसिस कर पाओगे। तो चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें कोई भी एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म ओपन करना है। ओके, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू। तो मैंने आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन किया है। ओके, ट्रेडिंग व्यू के राइट साइड पर आपको वॉच लिस्ट दिखाई देती है। इस वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक्स को ऐड करना होता है। तो अभी हमने क्या किया है कि 20-20 स्टॉक्स को हमें एनालिसिस करना है। तो उन 20 स्टॉक्स को हम लोग इस वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इस वॉच लिस्ट को क्लियर कर देता हूँ। अब ये है अपनी एक्सेल शीट जिसमें निफ्टी 500 के स्टॉक्स दिए हुए हैं। तो अभी देखिए, जैसे कि मेरे तरफ 41 से लेके 60 तक ऐसे 20 स्टॉक्स को मुझे एनालिसिस करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 41 नंबर का है एंजल वन का स्टॉक, तो इसको मैं मेरे वॉच लिस्ट में ऐड करूँगा। तो एंजल वन पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और ट्रेडिंग व्यू के वॉच लिस्ट सेक्शन में जाने के बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, या फिर आप टाइप कर सकते हो। तो एंजल वन दिखाई दे रहा है आपको, एंजल वन स्टॉक NSE, ये क्लिक करेंगे या फिर ये प्लस का आइकॉन है, यहाँ पर ऐसा क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आपको दिख रहा है एंजल वन, ये स्टॉक इसमें ऐड हो गया। दूसरा स्टॉक कौन सा है, एंथम बायोसाइंस, इसको लेंगे, कॉपी करेंगे, इधर जाके पेस्ट कर देंगे। ओके, और ऐसे करते करते आपको पूरे 20 स्टॉक्स इस वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अभी मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ यहाँ पर कि आप एक साथ पूरे 20 स्टॉक्स ट्रेडिंग व्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं उसका शॉर्टकट। ये सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ वॉच लिस्ट। ओके, अपनी जो एक्सेल फाइल है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग जो अपना स्टॉक का सिंबल है, ये देखिए, ये सिंबल की लिस्ट दिख रही है आपको। इस सिंबल के बाद आपको सबसे पहले कॉमा लगाना है। क्या लगाना है, कॉमा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू दबाया, फिर स्टॉक सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका कॉलम नंबर आ जाएगा, उसका सेल नंबर। अब इसके बाद हमें कॉमा देना है, तो एंड डालेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको कॉमा डालना है, ठीक है, और एंटर दबाना है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको दिख रहा होगा कि मैंने हर एक सिंबल के बाद कॉमा ऐड किया हुआ है। ठीक है, कॉमा लगाया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मेरे स्टॉक्स थे 41 नंबर से 60 नंबर तक। ठीक है, तो मैं यहाँ से 41 नंबर से 60 नंबर तक के पूरे सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया, कॉपी करेंगे, कंट्रोल-C दबा के कॉपी करेंगे, वो ट्रेडिंग व्यू में आएंगे, वॉच लिस्ट के ये प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे और कंट्रोल-V दबा के पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट कर दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे और देख लीजिए सभी स्टॉक अपने आप इसमें ऐड हो गए। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो अभी देखिए, अभी हमें फॉलो करना है
टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन मतलब हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक की एनालिसिस करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू में मेरी जो टाइम फ्रेम का सेक्शन है इसमें मंथली सेक्शन टिक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप पूरे स्टॉक्स को मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट होंगे आप वीकली टाइम फ्रेम पर, और वो हो जाने के बाद शिफ्ट होंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, सो चलो मंथली टाइम फ्रेम पर मैं शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरे 20 स्टॉक्स एनालिसिस नहीं करके बताऊंगा, सिर्फ मैं 5 या 6 स्टॉक्स आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, और इसी प्रकार से आपको हर एक अपने 20 स्टॉक्स एनालिसिस करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक अपना एंजल वन। ओके, सो अब देखिए एंजल वन, ये मंथली टाइम फ्रेम पर। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एम दिख रहा है इधर, तो मंथली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि इस स्टॉक्स ने यहाँ पर एक रैली की दी है। देखिए रैली दिया, बराबर है। रैली देने के बाद ये स्टॉक अभी एक पैटर्न में घूम रहा है, राइट, दिख रहा है आपको। ओके, है ना, तो इसको हम मार्क आउट कर देंगे। ठीक है, इसको हम मार्क आउट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में लेफ़्ट साइड पर सबसे ऊपर में देखिए सेकंड नंबर पर आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच। ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन जो सक्सेसफुल रेट वाली जो ट्रेंड लाइन होती है वो कम से कम 3 टचेस उसमें आना चाहिए, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। ओके, और नीचे से भी यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये देखिए। ठीक है, अब ये हो गया एक पैटर्न, बराबर है। इस रेंज के अंदर ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट बता रहा है। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, ओके, ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अपना मंथली टाइम फ्रेम पर एंजल वन का मुझे ये मिला। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक वर्ड फाइल में अरेंज कर दूँगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, मेरा वर्क देखिए, एक वर्ड फाइल ओपन करेंगे। अभी एंजल वन स्टॉक में मुझे मंथली पर ये रेंज इसकी मिल गई। तो देखिए ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पर राइट साइड में आपको कैमरे का सिंबल दिख रहा है, कैमरा, इसको क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज पर क्लिक करेंगे और अपने वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ लिख लेंगे। देखिए इस इमेज के लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पर आपको स्टॉक्स का नाम दिखता है, एंजल वन। ओके, मंथली टाइम फ्रेम यहाँ लिख देंगे, मंथली टाइम फ्रेम, टी अप शॉर्ट में लिख लेंगे। ओके, ताकि आपको पता चले कि ये स्टॉक्स मैंने कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, चलो ये हो गया एंजल वन, टाइम फ्रेम मंथली रखना है। अब दूसरा स्टॉक, ओके, क्योंकि पूरे स्टॉक्स हम पहले मंथली पर एनालिसिस कर देंगे, फिर वो हो जाने के बाद वीकली पर शिफ्ट होंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाने के बाद डेली पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एंथम मेरा सेकंड नंबर का स्टॉक है, एंथम बायोसाइंस। इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देन अनुरास, सॉरी अनुरास, हाँ यही है अनुरास, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। ये पहले का लेवल था, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। देखते, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं दिखा। देखिए अभी यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन था,
ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, यहाँ से रैली इसने दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जिसने भी ये कैप्चर किया होगा वो बहुत लकी रहा होगा। ठीक है, देखिए अभी इसमें कुछ नहीं मिला। देन हाँ, ये वाला स्टॉक्स, ये अपर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसका ऑल टाइम हाई ये वाला है। ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को, ये ऑल टाइम हाई। अब ये ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करेगा, इसके ऊपर कैंडल जब क्लोज होंगी, ठीक है, तब इसमें मूवमेंट और आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, साथ में ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक रिटेस्ट होता है तब तो और ज़्यादा चांस होते हैं मूवमेंट आने के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये लेवल ध्यान रखना। ओके, तो ये सेकंड स्टॉक अपना मंथली पर मुझे मिल गया, कॉपी कर देंगे। ओके, वर्ड फाइल में आने के बाद पेस्ट कर देंगे, और स्टॉक्स का नाम तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अपर इंडस्ट्री मुझे कॉर्नर में दिख ही जाता है, मंथली टीएफ। ओके, मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, देन कितने स्टॉक हो गए? 4 हो गए। तो 5वां स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। ओके, क्या है ये? अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल में देखिए मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नज़र आते हुए दिख रही है, दिखा, और ये स्टॉक कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट कब तक लेगा? ज़्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं ले सकता, कभी ना कभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सो इस पर भी मुझे कुछ मिला नहीं। ओके, तो ये 5 स्टॉक्स हो गए मेरे, जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके बताया। अब इन्हीं 5 स्टॉक्स को मैं वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करता हूँ। तो टाइम फ्रेम देखिए वीकली, ओके, सो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को कर लिया है। देखिए अभी पहला स्टॉक एंजल वन, देखिए पहला स्टॉक जिसको मैंने मंथली पर एनालिसिस किया था, देखिए कितना ज़बरदस्त पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, एंजल वन का स्टॉक सेम पैटर्न, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हम इसका ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंथम बायोसाइंस। एंथम बायोसाइंस, हाँ देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर एंथम बायोसाइंस मुझे किस प्रकार से दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, अब मैं वेट करूँगा, ये जो सबसे ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का मैं यहाँ पर वेट करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर अभी देखो, ये स्टॉक्स हमें मंथली पर कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन इसने वीकली में बता दिया कि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चार्ट को कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर दूँगा। ओके, और वीकली टाइम फ्रेम WTF। ओके, वीकली टाइम फ्रेम शॉर्ट में लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट थर्ड नंबर का स्टॉक, थर्ड नंबर के स्टॉक्स में भी मुझे वीकली पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर का स्टॉक अपर इंडस्ट्री, वही लेवल सामने आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर का यही एंजल अपोलो हॉस्पिटल। चलो, तो ये 5 स्टॉक्स हो गए वीकली टाइम फ्रेम पर। ओके, देन अभी मैं शिफ्ट होता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखिए डी लिखा है, तो डी मतलब डेली।
सो एंजल वन का स्टॉक्स कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए वही ट्रेंड लाइन है अपनी जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर निकाली हुई थी, ठीक है। ओके, सेकेंड नंबर का स्टॉक्स एंथम बायोसाइंस वही आ रहा है। नेक्स्ट नंबर अनुरास, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये वाला अपर इंडस्ट्री, इसमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अभी 5 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स कुछ पैटर्न बनाते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। और इन लेवल्स का हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। जिसमें अभी कुछ बना नहीं, कुछ नहीं, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन हमें वीकेंड पर, मंथ एंड पर हमें इसको एनालाइज करते रहना पड़ेगा, तभी जाके हमको अच्छे स्टॉक्स मिल पाएंगे, ठीक है। सो ये रहा आपके रिक्वेस्ट पर मेरा ये वीडियो। बस इसी सिंपल प्रोसेस से आप किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, 10-15 स्टॉक्स एनालिसिस करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेंगे, अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो ग्रुप में ज़रूर बताना। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। सो थैंक यू एवरीवन। सब लोग वीडियो पूरी तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।